की सब सर्वोच्च अदालत पूरे तथ्यों के साथ रोकना चाहूंगा क्योंकि प्रतिक्रिया आ रही है, वो एक बार फिर से देख लेते हैं। इस फैसले में नरसिंह राव ने जो 67 एकड़ भूमि अर्जित की थी, अधिग्रहित की थी, और वो मामला जो मुसलमानों के विवाद 2.5 एकड़ भूमि विवाद था, उसके कारण वो किसी को नहीं दी गई थी। तो जब ये मान लिया गया कि मुसलमान अपना कब्जा साबित नहीं कर सके हैं, तो फिर ये तो भूमि हिंदुओं की हो गई। फिर आप उनको और 5 एकड़ जमीन अयोध्या में क्यों दे रहे हैं? और अगर अयोध्या में फिर ऐसे झगड़े की जगह आप रखेंगे तो हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता ही रहेगा और हमेशा के लिए देश की हालत खराब होगी। वो आज आनंद से प्रफुल्लित है क्योंकि कोर्ट ने राम लला का अधिकार मान लिया बच्चे का। तो अगर एक बच्चे को जहाँ उसका जन्म हुआ है वो जन्म का स्थान उसको मिलता है, अधिकार मिलता है, तो माँ को जो आनंद होता है वो एक प्रकार से, क्योंकि राम लला का ये अधिकार है। और इसलिए एक संतुलित निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है बहुत संतुलित निर्णय है। और मुझे ऐसा लगता है उस संतुलित निर्णय का हम सभी ने संयम से, संतुलित मन से इसको अंगीकार करना चाहिए, शांत भाव से। जैसा एक माँ को जो आनंद होता है वो आज सभी जनमानस को, सभी को होना चाहिए। और मैं इसलिए ये कहूँगी कि आनंद का क्षण तो है, मगर जैसे जन्म का आनंद भी हम लेते हैं, वो कोई माँ उछल कूद तो नहीं करती है उस समय, मगर मन में संतोष उसको होता है, घर के लोगों को भी संतोष होता है उस इससे कि इससे पार हो गए। तो इस दृष्टि से मैं कहूँगी कि ये संतुलित निर्णय है। दूसरे पक्ष को भी जो बात हुई है जमीन देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो मेरा कहना है ये संतुलित संयमित निर्णय का सभी लोगों ने संयमित तरीके से ही इस निर्णय को लेना चाहिए और शांत भाव से अपने घर में बैठ के एक नंदादीप जला करके भी उसका जैसा आनंद लिया जाता है वैसा लेना चाहिए। तो एक बड़ी लाइन यहाँ पर सुमित्रा महाजन ने दी है, एक बड़ी प्रतिक्रिया उन्होंने कही है कि भूमि का फैसला था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसे पूरे तौर पर स्वीकार करना चाहिए और यही समाज में प्रेम और सद्भावना का वातावरण के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ये मेरा अपना विचार है। जो कुछ भी आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बहुत ही स्पष्ट फैसला है, यूनानिमस फैसला है, एक मत से फैसला है और उन्होंने सरकार को कुछ जिम्मेवारी दी है और सब कुछ सारी बातें कही है, इसलिए हर पक्ष को गौर से सुनने। तो बैक टू बैक आपने 3 प्रतिक्रियाएं सुनी है, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, उनके बाद पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। प्रवीण जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण जी, आपकी अब इन तीनों प्रतिक्रियाओं पर एक टिप्पणी। मस्जिद निर्माण के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। बाबरनामा में उसका उल्लेख नहीं है, हुमायूं ने उसका उल्लेख नहीं किया है, आईनी अखबारी में उसका उल्लेख नहीं है। तो इन्होंने फिर कैसे कह दिया कि बाबर के द्वारा मस्जिद बनाई गई? इसका उत्तर उनको देना चाहिए था कि मुसलमानों ने तो इसको प्रमाणित नहीं किया कि बाबर के यहाँ आने के कोई प्रमाण है। या हम लोगों ने आक्षेप किया था कि बाबर के द्वारा मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ, तो मुसलमानों को ये कहना चाहिए था कि हमारे पास प्रमाण है। वो प्रमाण उन्होंने दिया नहीं है। अदालत ने कैसे इसको मान लिया और हमारी बात का उत्तर क्यों नहीं दिया, ये प्रश्न है। तो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती इस वक्त
मीडिया से मुखातिब को रखे थे और वो अपनी चीजों को स्पष्ट कर रखे हैं। उनके भी कुछ अभी और सवाल हैं जिन